पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपके पास क्या इट इज ए स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आ गया। ओके इसको ये कर लेंगे, हमारे पास इट इज व्हाट एक्स माइनस ए, सो इट इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये इसको माइनस मल्टीप्लाई करो ए एक्स स्क्वायर होगा। ओके माइनस एंड इट इज प्लस कौन। अब इनको ऑपरेट करने के लिए आई यूज द रफ सेक्शन। यहां देखो ए एक्स स्क्वायर है माइनस टाइम्स एक्स है ए स्क्वायर माइनस वन प्लस इट इज टू। ठीक, इनको ऐड करना हमने यहाँ पे, तो पहले हमने क्या किया था, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, बट इन दिस केस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो दिस आर अनलाइक टर्म्स, वी कैन नॉट ऑपरेट देम, वी लीव इट एज इट इज। तो एज इट इज हमने छोड़ा, यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे सपोज टू बी, ओके प्लस यहाँ पे लगा दिया। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू रहेगा, दिस एंड दिस गॉन, है ना। नहीं सॉरी, विल रिमेन एज इट इज। ओके सी, सो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक फैक्टर थ्योरम से था, दैट इज x इक्वल टू ए पुट करने पर, पुट x इक्वल टू ए, इसमें पुट करने पर आपके पास क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस टू, ये क्या होना चाहिए जीरो, बिकॉज ये कह रहा है इट इज द फैक्टर। सो ए क्यूब एंड ए स्क्वायर इंटू ए गॉन, ए इक्वल टू आपके पास कितना है माइनस टू, दिस इज योर आंसर। ये फैक्टर थ्योरम था, अगेन वेरी सिंपल। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। सो व्हाट टू डू, मैं इसको क्या करता हूँ एक्स क्यूब, नाउ अगेन सी, यहाँ पे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज ट्राइनोमियल। कैसे, एक्स क्यूब होगा माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स यहाँ पे रखता हूँ, इट इज ए स्क्वायर माइनस वन प्लस आपके पास टू होगा, दिस इज द टर्म, इट इज ट्राइनोमियल। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर माइनस वन प्लस टू रहेगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस ए से, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर होगा माइनस प्लस इट इज गॉन, वी कैनॉट ऑपरेट दिस बिकॉज यहाँ पे क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स, तो ये अनलाइक टर्म है। सो यहाँ पे रहेगा रिमाइंडर इज ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इट इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस वन प्लस आपके पास क्या है टू, एक्स और ए एक्स स्क्वायर के लिए आई विल मल्टीप्लाई विथ ए एक्स, वी गेट ए एक्स स्क्वायर। ओके देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स होगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स होगा, ये यही रहेगा, देन सब्ट्रैक्ट प्लस इट इज गॉन। यहाँ पे क्या रहेगा ना, इसको ऑपरेट करने के लिए सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इज माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू है, इसमें से माइनस करना है माइनस ए स्क्वायर एक्स, तभी हमने माइनस माइनस यहाँ पे इसको प्लस लिखा है। व्हेन आई ऑपरेट दिस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स होगा, ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस ए एक्स स्क्वायर गॉन, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, इनको सॉल्व करने पर वी गेट एक्स प्लस टू आ गया, एक्स प्लस टू आया, ये सुनो इट इज एक्स प्लस टू। अगेन एक्स प्लस टू जैसे आया, रिमाइंडर क्या हम और डिवाइड कर सकते हैं, यस, और डिवाइड यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे भी लीनियर है, सो प्लस एक्स वन जा आपके पास एक्स होगा, वन इंटू माइनस ए कितना होगा, इट इज माइनस ए, सो ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस, इट इज कौन, तो आपके पास आ गया टू प्लस ए, दिस इज व्हाट योर रिमाइंडर इज। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमें क्या होता है, फैक्टर के केस में रिमाइंडर हैज टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, if x minus a is factor of x cube minus a square into x plus 2, then remainder हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, इट इज टू प्लस ए इक्वल टू जीरो, सो ए इक्वल्स टू कितना है, इट इज माइनस टू, यू आर डन विद दिस वन, आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस वन, आई मीन लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, अगेन वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। सो दोनों मेथड से करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के लिए पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन दिस एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, आंसर आ जाएगा k की वैल्यू। सेकेंडली यू डिवाइड दिस विद दिस, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो बिकॉज ये कह रहा है इट इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव नो क्वेश्चन, सो वी आर डन विद दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, अभी हमने अटेम्प्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3, ओह 3 4 सब गया, 3 4 इट इज गॉन। चलिए इन एनी केस
कुछ थोड़ा प्रिंट टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट हुआ होगा, अदरवाइज होप यू एंजॉय द क्लास एंड कोई भी डाउट होगा, माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूट, इवन फॉर दैट मैटर अगर कोमा भी होगा प्लीज डू लेट मी नो। एंड देन अगेन आई एम टेलिंग यू, सीरियस अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सो एवरीथिंग विल मैटर। ये सुनो 11th 12th में बेसिक आपका यहीं बैठा हुआ है, ठीक है, प्रोवाइडेड पहले हमने क्या करना है, अपने सोच को आगे लेके जाना है, ये सुनो, एंड देन उस सोच को ड्रीम बिग, है ना, ड्रीम बिग, देन यू चेज इट, ठीक है। एक्चुअली वो मटेरियलिस्ट तभी होगा व्हेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग, है ना, जब आप मेहनत करते हो तो उस ड्रीम को आपने चेस करना है। सो नेवर सेटल फॉर कंपेयरिंग विद समवन, यू सेटल फॉर कंपेयरिंग विद योरसेल्फ। आज इस लेवल पे है, कल एक महीने के बाद यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ एंड इन अ ईयर आपके लाइफ, आपकी पर्सनालिटी में पूरा ड्रास्टिक चेंज होगा। एंड दिस वे इफ यू गो ऑन सो लाइफ में आई थिंक आई मीन नो बडी कैन स्टॉप यू। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बाकी अगेन मैंने कल भी कहा था कि लाइक 11th एंड 12th 11th क्लास के लिए स्पेशली, सो नाउ सेटल्ड, नाउ आई एम बेस्ड इन लाइक लेह लद्दाख, सो फोकस मेरा यहाँ पे इन बच्चों के लिए होगा, लेह लद्दाख के लिए। अनलाइक आई लेफ्ट देहरादून, सो यहाँ पे क्या करना है मुझे, अक्टूबर में एग्जाम है, सो आई एम सिंपली, क्योंकि लाइक कपल ऑफ डेज आर लेफ्ट, कोशिश कर रहा हूँ 11th क्लास के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें अभी सेटअप नहीं हुआ चीज़ें, सो इट टेक्स टाइम, ठीक है सर। सो वंस आई एम डन, और इनकेस अगर कोई भी अगर 11th क्लास का बच्चा अगर ये वीडियो गलती से भी देख लेता है, इनकेस हैविंग एनी डाउट्स इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ वो रहेगा कि लाइक हाँ ये टॉपिक मुझे कराना है, सो आई डेफिनेटली डिलीवर इट। तो आधा घंटा इतना स्पेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो इंस्टेड ऑफ कमिंग विद द पीपीटी आई स्ट्रेट अवे डिस्कस द क्वेश्चन जो भी होगा। सो पर्पस इज आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।